जय श्री राम जी। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड का प्रसंग है। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया। मैं खल मल संकुल मति, नीच जाति बस मोह, हरिजन द्विज देखे जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट जाति, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुर नित मोहि प्रबोध दुखित, दुखित देखी आचरण मम, मोहि उपजई अति क्रोध, दंभ ही नीति की भावई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरलीन बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भक्ति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कै केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनी खगनाथ हृदय मम दहेऊ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊ जथा अहि दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुर कर द्रोह करऊं दिन राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी, कुटिल और दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जहिते नीच बढ़ाई पावा, सो प्रथम ही हतिता ही नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम तहि भरई, पुनिर्प नयन करी किरीटनी परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है।
पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों अर्थात मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कभी कोबिद गावहीं अस नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। है पक्षीराज गरुण जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट न कलह ही अच्छा है न प्रेम, दुष्ट से न कलह ही अच्छा है न ही प्रेम है। उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहाई न मोहि सुहाई। है गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे, पर वह मुझे सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहे कछु, उर न रोष लवलेस। अति अग गुर अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। जदपि तव गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हत भाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सठ दे हो तो ही, तदपि साप सठ दे हो तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। जो नहीं दंड करल करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। तो भी है मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुर सन ईर्षा करही, रौ रौ नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जो निपुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौ रौ नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक, पशु, पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प होहि खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहे। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह।
हाहाकार कीन गुर दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलो की अति उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ।